हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक एक करके हमने पिछले सारे प्रीवियस टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। तो हम देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रो करना इन द डिफरेंट फील्ड में और डिफरेंट सीजन और डिफरेंट ईयर में। क्रॉप रोटेशन का सीधा सीधा मीनिंग है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट सीजन में और डिफरेंट ईयर में लगाना, वही आपका क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन है, क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन डिफरेंट सीजन और डिफरेंट ईयर। डिफरेंट सीजन और डिफरेंट ईयर में डिफरेंट टाइप के आपके क्रॉप्स लगाना, वही आपका क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का एग्जांपल ग्रोइंग लेग्यूम्स लाइक पल्सेस इन वन सीजन, एक सीजन में आप क्या कहते हैं, पल्सेस लगा सकते हो। एंड सेकेंड सीजन में सीरियल्स लाइक वीट्स इन द नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट सीजन में आप सीरियल्स लगा सकते हो लाइक वीट, और फर्स्ट वाले सीजन में आप ग्रोइंग लेग्यूम्स लाइक पल्सेस वो आप लगा सकते हो। और इसके एडवांटेज क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है क्योंकि आप क्या कहते हैं, सीजन चेंज करके अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे हो। रिड्यूस द नीड फॉर फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर का कम यूज होता है। और क्या कहते हैं, रिड्यूस द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का लेस यूज करोगे तो आपकी सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी। अगर सॉइल फर्टिलिटी बनी है तो अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होगा। प्रिवेंट द पेस्ट एंड डिसीजेस बिल्डअप, डिजीज और पेस्ट का जो क्या कहते हैं बिल्डअप होता है वो कम हो जाएगा। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिएंट बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस रहेंगे और सॉइल स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा। ये था आपका क्रॉप रोटेशन का एग्जांपल और उसके एडवांटेज। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग, उसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड फार्मिंग। तो हम देखते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। मिक्स्ड फार्मिंग इज द सिस्टम वेयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स आर राइज्ड टुगेदर, जहां पे क्रॉप्स और एनिमल दोनों एक साथ राइज्ड होते हैं टुगेदर ऑन द सेम फार्म, और किसमें, एक ही फार्म में, वो क्या कहलाता है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी है, मिक्स्ड फार्मिंग इज द सिस्टम वेयर क्रॉप एंड एनिमल्स आर राइज्ड टुगेदर ऑन द सेम फार्म। एडवांटेज क्या होता है आपका मिक्स फार्मिंग का, इंक्रीज इनकम सोर्स फॉर फार्मर्स, जो फार्मर होते हैं उनका इनकम सोर्स बहुत तरीके से इंक्रीज होता है। हेल्प मेंटेन सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहता है, और सॉइल हेल्थ मेंटेन रहेगा तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो फार्मर की इनकम ज्यादा होगी। प्रोवाइड फूड, क्या क्या प्रोवाइड होता है, प्रोवाइड फूड, मिल्क, मीट एंड अदर प्रोडक्ट, फूड के साथ साथ मिल्क भी, मिल्क के साथ मीट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। इसके एग्जांपल क्या है, अ फार्मर ग्रोइंग वीट, फार्मर वीट भी ग्रो कर रहा है, एंड कीपिंग डेयरी, और डेयरी भी रख रहा है तो काऊ है तो मिल्क वगैरह भी मिल रहा है, मिल्क से बनी प्रोडक्ट वगैरह और भी बहुत सारी चीजें। ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो राइजिंग पोल्ट्रीज, वेजिटेबल भी ग्रो कर रहा है और पोल्ट्री भी रख रहा है, तो क्या कहते हैं, अगर इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं तो फार्मर की इनकम ज्यादा होगी। ये कहलाता है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। आइए देखते हैं हम कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक केयर, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ farm animal like cows, buffaloes, goats, sheep, poultry, etc. for useful product like milk, meat, egg, wool and leather. Animal husbandry क्या होता है? Animal husbandry is the scientific care, breeding and management. Scientific method से care, breeding और manage किया जाता है किनको, एनिमल्स को। कौन से एनिमल्स को, फार्म एनिमल्स को, लाइक काऊ, बफेलो, गोट्स, सेब, पोल्ट्रीज एक्सेट्रा। फॉर यूजफुल प्रोडक्ट, किस लिए, यूजफुल प्रोडक्ट के लिए, जो हमें क्या कहते हैं फार्म एनिमल के थ्रू मिलता है। क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, मिल्क, मीट, एग, वूल एंड लेदर, ये सारे प्रोडक्ट हमें क्या कहते हैं फार्म एनिमल के थ्रू मिलते हैं। और फार्म एनिमल को साइंटिफिक मेथड से क्या कहते हैं, प्रिवेंट किया जाता है। कैसे केयर किया जाता है, ब्रीडिंग की जाती है और मैनेजमेंट की जाती है।
नेक्स्ट है क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक केयर, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट फार्म एनिमल लाइक काउज, बफेलोज, गोट्स, sheep, poultry, etc. फॉर यूजिंग प्रोडक्ट लाइक मिल्क, मीट, एग, वूल एंड लेदर। ये डेफिनेशन है एनिमल हस्बेंड्री की। और इंपॉर्टेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है ये देख लेते हैं। मतलब एनिमल हस्बेंड्री से इंपॉर्टेंस क्या है। मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है कि सबसे मेन चीज की आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है। आजकल कितनी सारी मिल्क प्रोडक्ट, मिठाई हो गई, आपका दूध, पनीर, चीज, घी, सारी चीजें तो मिल्क से ही बनती है। और मिल्क कहाँ से हमें मिलेगा, फार्म एनिमल से, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इन्हीं सब चीजों से ना हमें मिल्क मिलेगा। और जब मिल्क रहेगा तभी मिल्क प्रोडक्ट बनेगा। तो मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से होता है, एनिमल लाइक काऊ, बफेलो आर रेयर्ड फॉर मिल्क। मतलब जो एनिमल काऊ और बफेलो है वही सिर्फ रेयर्ड रहते हैं किस चीज के लिए, आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपका मीट एंड एग प्रोडक्शन। जो आपका मीट और एग प्रोडक्शन है वो कहाँ से होता है, पोल्ट्री से। पोल्ट्री में क्या क्या आपके होते हैं, चिकन्स, डक्स एंड गोट्स आर राइस फॉर मीट एंड एग्स। एग के, चिकन के लिए और एग के लिए चिकन्स और डक का यूज किया जाता है, पर मीट के लिए गोट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वूल और लेदर, वूल एंड लेदर। वूल और लेदर आपको कहाँ से मिलता है, वूल एंड लेदर का प्रोडक्शन, सीप आर रेयर्ड फॉर वूल। जो हमें वूल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सीप से मिलता है। एंड हाइड आर यूज फॉर लेदर। बाकी और भी क्या कहते हैं, जो लेदर है वो भी हमें सीप से ही मिलती है। नेक्स्ट है आपका फार्म लेबर। फार्म है तो उसमें लेबर की भी जरूरत पड़ती है। और वो लेबर क्या होंगे आपके, बुलक्स, कैमल एंड डंकी आर यूज फॉर द प्लफिंग एंड ट्रांसपोर्ट। प्लफिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक्स, कैमल एंड डंकी का यूज किया जाता है। ये है आपका पूरा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंस। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री देख लिया, और नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 4 टाइप्स के होंगे। पहला डेयरी फार्मिंग, सेकंड है पोल्ट्री फार्मिंग, थर्ड है फिश फार्मिंग जिसको एक्वाकल्चर भी बोला जाता है, फोर्थ है शिप एंड गोट रेयरिंग। शिप एंड गोट रेयरिंग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। डेयरी फार्मिंग क्या है, रेयरिंग एनिमल फॉर मिल्क। जो एनिमल हमें मिल्क प्रोडक्शन देते हैं उन्हें डेयरी फार्मिंग से डेयरी फार्मिंग के होते हैं वो। रेयरिंग फॉर एनिमल फॉर मिल्क, मिल्क के लिए जो रेयर होते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, राइजिंग बर्ड्स फॉर एग एंड मीट। वो किस चीज के लिए होंगे, एग के लिए होंगे और मीट के लिए होंगे। पोल्ट्री फार्मिंग से जो भी बर्ड्स होंगे। फिश फार्मिंग एंड एक्वाकल्चर, फिश एक्वाकल्चर को ही फिश फार्मिंग कहा जाता है। फिश फार्मिंग में क्या होगा, ब्रीडिंग फिश इन टैंक। टैंक में क्या कहते हैं, फिश को ब्रीड किया जाता है और पॉन्ड में किया जाता है। फोर्थ है आपका शिप एंड गोट रेयरिंग। शिप एंड गोट रेयरिंग क्या होता है, फॉर वूल, मीट एंड मिल्क। मिल्क के लिए होता है, मीट के लिए होता है और वूल के लिए होता है। प्रैक्टिसेस इन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं फार्म एनिमल्स के लिए क्या होती है, प्रॉपर फीडिंग विद अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के साथ प्रॉपर फीडिंग की जाती है ताकि उनकी हेल्थ इश्यूज ना हो और क्या कहते हैं वो मतलब अच्छे हेल्दी बने रहें। नेक्स्ट है आपका क्लीन शेल्टर एंड हाइजीनिक कंडीशन। उनका जो शेल्टर होगा उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है और हाइजीन मेंटेन किया जाता है, हाइजीनिक कंडीशन में उनको रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका रेगुलर वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट डिजीजेस। डिजीजेस से प्रिवेंट करने के लिए उन्हें रेगुलर वैक्सीनेशन कराया जाता है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग मैनेजमेंट फॉर इंप्रूविंग लाइफ स्टॉक क्वालिटी। लाइफ स्टॉक क्वालिटी मैनेज करने के लिए ब्रीडिंग की जाती है। ये था आपका टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हमने डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग जिसको एक्वाकल्चर बोला जाता है, शिप एंड गोट रेयरिंग देखा, और ये प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री था। एक एक करके सारा टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कवर कर लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।